नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के युवा और तेज तर्रार नेता जीतू कश्यप से। जी, हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर, और आज हम बात करेंगे जीतू कश्यप जी से, जो कि बड़े ही तेज तर्रार हैं और बड़ी बेबाकी से प्रश्नों को रखते हैं। आज हम इनसे कई विषयों पर बात करेंगे, जहां पीडीए की बात करेंगे, सीबीआई की नोटिस की बात करेंगे, पेपर लीक की बात करेंगे, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आइए चलिए आप बात अपनी शुरू करते हैं। जीतू जी नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत नमस्कार आपका। जीतू जी, जहां तक अभी पीडीए का आज एक बहुत बड़ी बैठक आपके यहाँ चल रही थी, जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि पीडीए की जैसे ही आपने बात करी और पीडीए के नाम पर यहाँ पर तहलका मच गया, यानी तहलके का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि पीडीए की एक तरफ आप चर्चा करते हैं, एक तरफ शिव प्रसाद यादव को पिटवा देते हैं अमेठी में जा करके, एक तरफ पीडीए की आप चर्चा करते हैं और राजू पाल की जो बेवा थी पूजा पाल, वो आपके खिलाफ जाकर के राज्यसभा में वोट दे देती है। पीडीए की आप बात करते हैं आशुतोष मौर्य, जो कि बदायूं से आपके विधायक है, वो आपके खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। पीडीए की जब आप बात करते हैं तो मानी बात है, उसमें अल्पसंख्यक भी आता है, और वो अल्पसंख्यक की अगर बात करेंगे तो आरएलडी के 2 अल्पसंख्यक विधायकों ने जाकर के भाजपा को वोट दिया। तो क्या ये पीडीओ में बिखराव नहीं लग रहा है? ये पीडीओ में बिखराव नहीं है। ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये इसीलिए तीसरा जो है पदाधिकारी उतारा था राज्यसभा के लिए, कि जो है अपने जो लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं, गद्दार विधायक हमारे हैं, उनका पता चल जाए। जो गद्दार लोग हैं आगे चल के हमको धोखा ना मिले, हमें 27-24 में धोखा ना मिले। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि जो पीडीए का बड़ा नारा दमखम से दिया गया सिर्फ अखिलेश यादव जी द्वारा इंडिया गठबंधन के अंदर, और पीडीए की जब बात आई तो जब राज्यसभा की सीटें देने की बात आई तो उसमें 2 तो अगड़ी जातियों के थे, यानी कायस्थ समाज के थे, ठीक है, और एक आपके पीडीए में एससी आया। तो क्या यहाँ भी पीडीए के साथ आपने कुछ विश्वासघात कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विश्वासघात नहीं हुआ है। जो भी लोग भेजे गए हैं ये राष्ट्रीय कमेटी का फैसला था। और रही हमारी बड़ी बहन पल्लवी पटेल जी का, देखिए उनका अपना दल है, उनके अपने विचार हैं, लेकिन उन्होंने पीडीए को वोट किया है। पीडीए को ही दिया, ठीक है, उन्होंने पीडीए को वोट किया है। आपको जानना चाहिए कि उनकी नाराजगी जो थी वो तो नहीं, तो आप प्रत्याशी क्यों नहीं दे पाए? आप 2 प्रत्याशी में अगर आप पीडीए की बात करें, पिछड़ा देते, अल्पसंख्यक देते, दलित देते, तो आपने दलित तो दिया लेकिन दोनों अपर कास्ट को दे दिया, और यहाँ कार्यकर्ता पिछड़ा चिल्ला रहा है, अल्पसंख्यक चिल्ला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आपके मुस्लिम पूरे नेता है, विधायक हैं बदायूं के, उन्होंने भी इसी बात पे रिजाइन दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, ये राष्ट्रीय कमेटी का फैसला है, ठीक है, इसमें मैं कोई कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। देखिए, पीडीए नहीं जरूरत थी, और जिसको देना था उसको दिया, ठीक है। 2 कैंडिडेट उतारे, जिसमें सुमन जी थे, ठीक है, उनको, और जो दूसरे थे जया बच्चन जी, जया बच्चन कास्ट है, ठीक है, आलोक रंजन कास्ट है। आलोक रंजन जी का जो उतारा गया था प्रत्याशी, वो भी राष्ट्रीय कमेटी का फैसला था, और इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है, वो पार्टी का फैसला है, ठीक है। हम बात पिछड़ों की करते हैं। ये बताइए, मोदी जी ने किसको हक दे दिया? मोदी जी ने किसको अधिकार दे दिया? योगी जी ने किसको अधिकार दे दिया? उनके BHU IIT के लोग, BHU IIT के जो है लोग जो है BHU IIT की महिला के साथ जो है उनके बीजेपी IT सेल के लोगों ने जो है बदसलूकी की। ये उनको जो है उनका घर जो है मिट्टी में मिलाने का काम क्यों नहीं करते हैं? जब किसी जो है विरोधी दल विपक्ष के लोग ये दलित पिछड़े का घर गिराना होता है, या दलित पिछड़े को मिट्टी में मिलाना होता है, तो ये बाबा का बुलडोजर जो है तेज हो जाता है, रफ्तार तेज हो जाती है। आज क्यों नहीं गिरा रहे हैं बीजेपी के IT सेल के लोगों का घर? नहीं गिराएंगे भाजपा के लोग, क्योंकि वो उनके लोग हैं, ठीक है। जब उनको अपनी बात करनी होती है तो कर लेते हैं, दलित पिछड़े की बात करनी होती है तो नहीं करते हैं। ये बताइए, दलित पिछड़ों को कौन सा अधिकार दे दिया? एक मौर्य है हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको स्टूल पे बिठाला जाता है, ठीक है, ऐसे देते हैं दलित पिछड़ों को अधिकार। कौन सा ऐसा जो है हमारा जो है राजभर जी जो है चक्कर लगा रहे हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना सम्मान दिया, बस सीट बांट के दी, उनके विधायक बनाए, मगर वो मंत्री पद के लिए, सुनिए मेरी बात, वो मंत्री पद के लिए चक्कर लगा रहा है। कभी ब्रजेश पाठक के वहाँ, कभी दिल्ली जा रहा है, उसको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। भाजपा में केवल दलित पिछड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, वो सम्मान नहीं दे पाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो है, जैसे ये तुम्हारे जो है आपके जो है ये किसान बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे, ये बताइए, किसानों को आतंकवादी बताया जाता है? किसान आतंकवादी है? अन्नदाता वो अगर काम नहीं करेगा, वो अगर अन्न नहीं उगाएगा तो हम आप अनाज खा पाएंगे? आप सुबह खा के जो अनाज आए हैं ना, वो भी किसान का उगाया हुआ है, वो भी किसी जो है मजदूर का उगाया हुआ है, ठीक है। उनको ये जो है खालिस्तानी बताते हैं, उनको आतंकवादी। मेरी बात सुन लीजिए पहले आप,
उनको आतंकवादी बताते हैं। अभी पिछले दिनों में एक किसान को जो है गोली मारे थे, वो मर गया, और एक किसान को जो है आग पे गोली लगी। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मत करिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। पिछले उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं हटाया, वो अपनी मर्जी से गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, वो उनका स्वतंत्र फैसला था। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाना अपने हिसाब से खाऊंगा, आपके हिसाब से नहीं खाऊंगा। सम्मान दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे। सुनिए ईडी सीबीआई लगा के तोड़ रही थी। सुनिए ठीक है, किसानों को कौन सा हक अधिकार दे दिया? गोलियां मिली, एक किसान के आंख पे गोली लग गई। ठीक है, जो खा के अनाज हम देखना सुबह शुरू करते हैं, उस किसान के आंख में गोली मारी जा रही है। ठीक है, उसको गोली मार के तोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, अभी आप कहते हैं कि देश आजादी में दलित पिछड़ों का जो है कोई योगदान नहीं था। दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों का वो योगदान था जो है हम लोग किताबों में नहीं छपाते हैं उनकी तरह। ठीक है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक ही जब जो है हथियार लेके निकला था तब अंग्रेज भागे थे। ये किसी एक का देश नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, कातिल कहेगी दुनिया हमें, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। ऐसे नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, बाबा जी के संविधान से चलेगा। ठाकुर जी को बड़ा सम्मान दिया गया, भारत रत्न दिया गया ना, वो पिछड़े थे ना, कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी हमारे पूजनीय हैं, उन्होंने पिछड़ों को हक अधिकार दिलाया। अच्छा, अब मेरा कहना है कर्पूरी ठाकुर जी को जब ये मिला तो उसके बाद फिर आप लोगों ने मतलब कुल मिला के बधाई दी आपने भाजपा वालों को? अब मेरी बात सुनिए, हम कर्पूरी ठाकुर एक समय था, सुनिए, अम्बेडकर जी को वो लोग जो है अपने बैनर में नहीं लगाते थे। एक समय था कि जो है जो भी दलित पिछड़ों के नेता थे, बड़े थे, उनका वो होर्डिंग में पोस्टर नहीं लगाते थे। ये मोदी मानसिकता जो है, ये पोस्टर में होर्डिंग तो लगाती है मगर सम्मान देने का काम नहीं करती है। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी को हो, चाहे वो जो है चौधरी चरणजीत सिंह जी को हो। ठीक है, ये केवल छलने का काम कर रही है दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों को और किसान भाइयों को। कहीं किसी का पेपर आउट हो रहा है, छात्रों के लिए मैंने बोला है, पेपर लीक हो जाता है। यूपीबी का पेपर जो है 2 दिन पहले जो है 2 दिन पहले लोगों में पीडीएफ वायरल हो गया था। ठीक है, वो बिचौलिया इंस्टीट्यूट जाके कह रहा था कि 10 लाख 5 लाख दो, हम तुमको पेपर दे देते हैं। इंस्टीट्यूट वालों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए पेपर। ठीक है, ये देखिए मेरा भाई लाया है पेपर लीक। ठीक है, आप सोचिए कि जो है मैं स्टूडेंट, ये देखिए एक स्टूडेंट आया है, पेपर दिखा रहा है लीक वाला। ठीक है, ये पेपर लीक सरकार है। ठीक है, ये पेपर लीक सरकार है। 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया था। पेपर क्यों कराया? छात्रों ने इनको भेजा पीडीएफ, मुख्यमंत्री जी को टैग किया कि जो है ये पेपर लीक हो गया है, इसको निरस्त करिए। 3 दिन तक बेचारे भूखे स्टूडेंट इको गार्डन और सेवा आयोग इलाहाबाद में बैठे रहे और अन्य शहरों में आंदोलन किया, नहीं मानी। जब इनको लगा कि छात्र आक्रोशित हो गया है, इनको लगा मेरा वो 65 लाख जो छात्र वो जो है फॉर्म भरा है वो वोट नहीं देगा, तब इनको डर सताया, तब इन्होंने पेपर निरस्त किया है। अगर इनको डर नहीं होता ये पहले पेपर क्यों नहीं निरस्त किए? जिन पिछड़ों को ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने जो कोलैबोरेशन किया, यानी गठबंधन किया उन्होंने, और उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी गठबंधन कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के आने के बाद क्या आप लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेंगे या खराब पोजीशन? क्योंकि एक पुराना अनुभव आपका रहा है 2017 का, जिसमें 2 यूपी के लड़के निकले थे लेकिन साइकिल भी पंचर हो गई और हाथ भी गायब हो गया। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी। 4 भाई थे, चारों को पिताजी ने कहा एक एक लकड़ी तोड़ो। ठीक है, उन्होंने एक एक लकड़ी तो तोड़ दी, फिर जो है कहा कि चारों लकड़ी एक में करो। ठीक है, अब तोड़ो। ठीक है, तो सुनिए लकड़ी 17 में भी एक थी और भी एक है। सुनिए, यही जोड़ी, यही हमारे नेता, लकड़ी एक थी ना, तब भी एक थी, अब भी एक है। सुनिए, ठीक है, और यही जो हमारे जो है अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी हमारे आदरणीय है, यही जो है दोनों लोगों की जोड़ी इसको यूपी से जो है बीजेपी को बाहर निकालने का काम हमारे साथ जीतू कश्यप जी, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। समाजवादी पार्टी के एक ऐसे सिपाही हैं जो किसी भी विषय पर बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ जुड़े थे जीतू कश्यप जी, जो कि महानगर लखनऊ के कार्यकर्ता हैं और बड़ा ही अच्छा बोलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह अपनी पार्टी का पक्ष बड़े ही बेबाकी से रखते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं जीतू कश्यप जी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू कश्यप जी, और आगे भी हम आपसे बात करने के लिए आते रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया।